हेलो डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकली एबिलिटी मैथ्स के अंदर हमने जो भी स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस लेक्चर 9। जैसा कि आपको पहले बताया था हमने कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो मैथ्स है उसकी क्लास हमने शुरू की थी। ये लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। आपने इससे पहले 1 to 8 क्लास ली होगी या देखा होगा वीडियो को। आपको पता होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए लगभग सारे दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा रहे हैं। आप देखोगे सरलीकरण और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है इसमें बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है कि बी फॉर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट होते हैं थ्री टाइप्स, तीन तरह का ब्रैकेट है। ये पहला ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। ये सेकेंड आपका है मीडियम ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट। और ये आपका है बड़ा ब्रैकेट, लार्जर ब्रैकेट। तो ये तीन ब्रैकेट में सबसे पहले आप इस छोटी ब्रैकेट का काम करोगे, फिर आप मीडियम का, फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट। इसके बाद ओ आता है। ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ जस्ट लाइक, कभी कभी ऑफ लिखा रहेगा कभी का लिखा रहेगा। जस्ट लाइक गुना यानी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जहां पे का लिखा हुआ सबसे पहले उसका काम करना होता है, यानी उसको हमें उसका ऑपरेशन करना है। जो बोला का मतलब मल्टीप्लाई। डी का मतलब आपका है डिवाइड, और एम से है मल्टीप्लाई यानी गुना। ए का मतलब एडिशन जोड़, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन किया जाता है तो इस बोर्ड मास को ध्यान रखना है। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट की बात होगी। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा। ब्रैकेट में अगर तीन तरह का ब्रैकेट दिया गया है तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले, फिर मीडियम को, फिर बड़े ब्रैकेट को। फिर इसके बाद ओ का मतलब ऑफ होगा। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई, या आप इसको गुना कर सकते हो। डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, एस आपका है सब्ट्रैक्शन। जैसे आप एग्जांपल देखोगे 2 डिवाइड 4। 2 डिवाइड 4 का मतलब है कि डिवाइड जिस नंबर, जैसे इस नंबर से पहले क्या निशान है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है। 4 से पहले क्या है, डिवाइड। तो जब भी डिवाइड होगा तो डिवाइड को हम इनटू में चेंज करेंगे। तो जिस नंबर के बाद डिवाइड के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा उसको हम रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। 2 डिवाइड 4 को लिखोगे 2 इंटू में 1/4। तो 2 2 जा 4 आ गया, 1/2 आंसर है। 1/2 डिवाइड में 5/4 है तो 1/2 आ गया। डिवाइड को इनटू करो, ये आ जाएगा 4/5। 2 2 जा 4 हो गया, 2/5 राइट आंसर। 2 सही। 3/5 डिवाइड में 1.5 है, पर इसको ब्रेक करो। 5 2 जा 10 प्लस 3, 13/5 हो गया। डिवाइड में 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2 हो गया। तो 13/5 डिवाइड में 3/2 है। अब आप इसको देखोगे 13/5 इंटू में आ जाएगा आपका 2/3। तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो 13 2 जा 26 और 5 3 जा 15, 26/15, एक सही, 11/15 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे 3/4 का 3/4 डिवाइड 3 हो। तो आपको बताया कि अगर का दिया रहेगा तो सबसे पहला काम का होता है। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। डिवाइड है तो इनटू करो और ये आ जाएगा 4/3। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3/4 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे सिंप्लीफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की आपको जरूरत होगी, जो फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी आप इसको रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अगर आपको ए प्लस बी निकालना है, इसको यहां लाओगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी फाइंड करना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे आपको दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab।
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2। अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे ये आ जाएगा ओनली 4ab। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर है। a माइनस बी का होल क्यूब होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप याद रखिए a प्लस बी ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या 3abc के बराबर होगा। बस इसी फॉर्मेट पे सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। √2 प्लस, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2006 के अंदर पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखोगे ए हो गया √2, बी हो गया 1/√2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2, √2 का स्क्वायर यानी √2 इंटू √2 √4 यानी 2 आ जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 1/√2 करोगे 1/2 आ जाएगा प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 आ गया, 4 प्लस हाफ को आप लिख सकते हैं 4.5 या 4.5, यही आपका राइट आंसर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 0.75 इंटू में 7.5 माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 2.5 कह रहा सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया सीपीयू 2006 के अंदर। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आप देख रहे हो कि ये सेम नंबर है, बस पॉइंट का डिफरेंट है। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर हम ये लिख दे 0.75 को लिख दे 7.5 के अपॉन में 10, तो कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह माइनस में 2 इंटू 7.5 है, 0.25 को आप लिख सकते हैं 2.5/10, फिर प्लस में 0.25 को 2.5/10 इंटू 2.5, 1/10 कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 7.5, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/10 और ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या बन गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a आपका 7.5 है, b आपका 2.5, 7.5 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, तो 1/10 आ जाएगा। इसमें से घटाओगे 5 का स्क्वायर 25, 25/10 को क्या लिख सकते हो 2.5, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है कि x अपॉन वाई अगर 3/4 है तो 6/7 प्लस वाई माइनस x अपॉन वाई प्लस x का मान क्या होगा, तो 6/7 हो गया और y माइनस x प्लस वाई प्लस x दिया जाएगा 6/7, y से न्यूमरेटर इनको डिवाइड कर दो क्योंकि आपको x अपॉन y लाना, वैल्यू दे रखा है, तो y अपॉन y आ गया माइनस में x अपॉन y, y अपॉन y x अपॉन y, तो ये आ जाएगा 6/7 ऐसी रहेगा, y से y कैंसिल 1 माइनस एक्स वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई, x अपॉन y। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा 6/7, 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4, 6/7 को ऐसे ही छोड़ दो, 1 माइनस 3/4 लोगे 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3 1/4, नीचे एलसीएम 4 आएगा, 4 प्लस 3 7/4, तो 6/7 आ गया प्लस 1/4, और ये आप जानते हैं कि 1/4 अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, 1/4 डिवाइड में 7/4, तो डिवाइड में क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के जस्ट बाद वाली जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है, तो 1/4 इंटू में आ जाएगा 4/7, 4 से 4 कट जाएगा आपका 6/7 प्लस 1/7, तो क्या आ जाएगा 7/7, यानी कट के आ गया आपका 1, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी दिल्ली पुलिस 2005 के अंदर पूछा गया है। 81 इंटू 81, 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81, आप देख रहे हैं इसको अगर a मानोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर, 81 में से 68 घटाओगे तो आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर 169, राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया है। 25 डिवाइड 5 प्लस 6 प्लस 22 माइनस में 2 into 5। तो सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड का। तो आप देखेंगे 25 इंटू में आ जाएगा 1/5 प्लस 6 प्लस में 22 माइनस 10। 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 माइनस 10। तो 6 5 11 प्लस 22 33 माइनस 10 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 14 डिवाइड 2 का 7 प्लस 5। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो सबसे पहला काम का कोई बच्चा सबसे पहले इसका काम अगर कर दे तो वो कितना मिस्टेक होगा। अगर 2 से करोगे 2 7 जा 14, 49 प्लस 5 जो गलत है। सबसे पहला काम होगा 2 का 7, 2 का 7 14 हो गया। 14 डिवाइड 14 1, 1 प्लस 5 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए अगर आप रूल को ओबे नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। 7 क्वेश्चन में कह रहा है 3 इंटू में 0.3, 3 इंटू में 0.3 इंटू 0.03 प्लस इंटू 0.003 इंटू 30। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो आप पॉइंट को भूल जाओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 आ गया। और ये जीरो था, जीरो लगा दो तो 2430 आ गया। अब आप देखो पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर पॉइंट दो, 3 है 2, 5 और 1 6 के बाद पॉइंट आएगा। तो 1 2 3 4 4 ही नंबर था तो 2 0 अपने मन से लगा के पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं तो 0.00243 ऐसा ऑप्शन सी में है। आपका राइट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन है। 1299 इंटू 1299 है तो 1299 का होल स्क्वायर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दो। 13 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 1300। ये आ जाएगा 169 के आगे 40 प्लस 1 माइनस में 2600। इसको ऐड करो और माइनस कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 1687401। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 and 1/4 डिवाइड 1 and 1/2 नीचे 15, 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10 ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहला काम 4 1 जा 4 प्लस 1, 5/4 डिवाइड 2 1 जा 2 3/2। फिर नीचे आ जाएगा 15, 10 का एलसीएम 30 आ गया, 15 2 जा 30, ये आ जाएगा 30 माइनस में 27। ये आ जाएगा आपका 5/4 इंटू में आ जाएगा 2/3 और नीचे आपका आ जाएगा कितना, 30 और 2 32 माइनस में 27। ये आ जाएगा माइनस का 5/30। तो आप इसको कैंसिल करोगे, ऊपर 2 2 जा 4 कट गया, 5/6 आ गया। इंटू में आ जाएगा 5 6 जा 30, 1/6 तो 6/1। ये आ जाएगा 6/1। तो 6 से 6 काट दो, आपका राइट आंसर क्या आ गया, 5। 5 इज करेक्ट आंसर, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर है 10। 10 क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 2/1 प्लस 2/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2 इंटू में 3/3/2 का 5/6 डिवाइड में 1 and 1/2। सबसे पहला काम इसका 2 का 2 लिखो, 1 लिखो प्लस 1, नीचे 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा इंटू 3। फिर नीचे देखो 3/2 का 5/6 है, पहले का काम होगा, 3 5 जा 15 अपॉन में 12 लिख दिया। डिवाइड में था आपका 1 and 1/4, 5/4 को उल्टा करोगे 4/5, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा। तो 2 अपॉन में आ गया 1 और ये 1 डिवाइड 1/2 है तो 1 इंटू में आ जाएगा 2/1 यानी 2 आ गया इंटू में 3। ये आ जाएगा 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया, ओरिजिनल क्वेश्चन है। 1 प्लस हाफ 1 माइनस हाफ डिवाइड में हाफ प्लस 1/3 2 माइनस 1/3 का 4/7 इंटू ब्रैकेट। सबसे पहला काम क्या बताया था कि ब्रैकेट का काम करना और सिंप्लीफाई करना। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस हाफ ये आ जाएगा 3/2, 1 माइनस हाफ आ जाएगा 1/2। तो डिवाइड में इसका काम करो, एलसीएम 6 लोगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2/6 आ गया। नीचे से 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 आ गया का 4/7। ब्रैकेट का काम करोगे 10 एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और ये 10 1 जा 10, ये आ जाएगा 3। अब आप देखोगे नेक्स्ट में आपने देखा 3/2 है और ये डिवाइड था तो उल्टा हो जाएगा 2/1। फिर ये डिवाइड आ गया 5/6, ये फिर उल्टा हो जाएगा 6/1 का 4/7 7/10। अब आप देखोगे 3/2 इंटू 2/1 डिवाइड को ऐसे छोड़ दो, ये आ जाएगा 6 से 6 कट गया। पहले आप इसका लोगे का काम करोगे तो ये आ जाएगा 4
का दिस। तो पहले इसका काम कोई कटने वाला है नहीं, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120 हो गया, और ये कितना आ जाएगा आपका 7, तो 27, 20 अपॉन में 7 आ गया, इंटू में 7/10, यानी ये 6 से काट दिया, 20/7 इंटू 7/10। अब क्या होगा, 3/2 इंटू 2 डिवाइड में आ गया 2, तो 3/2 इंटू 2/1 इंटू 1/2, 2 से 2 काट दो, 3/2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे 2 and 1/3 माइनस 1/2/11, नीचे 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ। तो सबसे पहला काम न्यूमरेटर, 3 2 जा 6, 7/3 माइनस 11 जा 11 2, 13/11, नीचे आ गया 3 प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन में 3 3 जा 9, 10/3 आ जाएगा। अब एलसीएम लोगे 33 है तो 1177 माइनस में आ जाएगा 39, और फिर नीचे आ जाएगा पर 3 प्लस 1/3 प्लस ये आ जाएगा 10/3, तो ऊपर आ गया 38/33, और नीचे आ जाएगा आपका कितना 3 प्लस में इसका लोगे 33/10, तो 10/33 आ गया, 38/33 इंटू में 33 आ गया कितना 109, ये आ जाएगा 30 कैंसिल हो जाएगा, 38 अपॉन में 109 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 13, 3.63 का होल स्क्वायर माइनस 2.37 का होल स्क्वायर, नीचे 3.63 प्लस 2.37, ये पूछा गया सीपीयू के अंदर 2006 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे लिख दो, प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3.63 माइनस 2.37, लेस करोगे 30 में 7 गया 6, 5 में 3 गया 2, 1.26 आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 14, 2.3 का होल क्यू 0.27 ये दिया हुआ है, तो आप देखोगे कि ये 2.3 का होल क्यू है, और 0.027 को क्या लिख सकते हो, 0.3 का होल क्यू, नीचे ये 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09, तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी है, ए का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मेट कर जाएगा, 2.3 में 0.3 ऐड करोगे 2.6 आपका आंसर बिल्कुल राइट। 15 में देखोगे 5.6 इंटू 0.36 है प्लस 0.42 इंटू 0.3.2 इंटू दिस, तो क्या करेंगे 7 8 जा 46 होता है, 7 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लो, इसमें 0.8 आ जाएगा, इसमें 0.09 आ जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा 0.06, और ये 0.8 कैसे लिया, जैसे 7 8 जा 56 तो 0.8 आ गया, यहाँ 4 है, 4 9 जा 33, 0.09, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे 4 9 जा 33, 0.33 वही आ जाएगा। इसी तरह से ये नंबर था 7 6 जा 42, 0.06 आ जाएगा, 4 8 जा 0.8 आ जाएगा, 28 ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 3 के बाद पॉइंट है तो दो ही नंबर एक जीरो लगा दो, 0.072 प्लस 8 6 जा 48, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के पॉइंट लगा, दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 0.120, नीचे 0.8 है, और 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जीरो कोई वैल्यू 2 डिजिट है, यहाँ भी एक और एक दो, पॉइंट हटा दो तो आपका 28 इंटू में 12, और अपॉन में आ जाएगा 8 इंटू 21, तो कैंसिल हो गया सारा, कट किया गया 2, दैट इज आंसर इज ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये दिया हुआ a इक्वल टू 0.216 प्लस 0.008, 0.3 प्लस 0.04 माइनस 0.12, तथा b की वैल्यू दे रखा 0.729 माइनस 0.027, 0.81, 0.09 प्लस 0.27, कह रहा a स्क्वायर पर b स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले a को सॉल्व करो, a की वैल्यू क्या है 0.63 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब, 0.6 का स्क्वायर माइनस में 0.6 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, ए क्यू माइनस प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, 0.6 में 0.2 ऐड करो 0.8 आ गया। बी फॉर्मेट में भी आप फॉर्मूला लगाइए, 0.9 का क्यू 0.3 का क्यू आ जाएगा, नीचे 0.9 ये दे रखा है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, ये कट जाएगा, 9.9 माइनस 0.3 क्या जाएगा 0.6, तो a का स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर अब पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.64, 0.36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो राइट आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 17 सीपीयू 2011 में पूछा गया है, 3.2 का होल क्यू माइनस में 0.008 का होल क्यू, नीचे ये दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो 3.2 का होल क्यू, 0.2 का होल क्यू
नीचे जो फॉर्मेट लिख दो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए, बट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 3.2 माइनस 0.2, तो कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 18। 18 क्वेश्चन में देखोगे 3.25 इंटू 3.25 प्लस 1.75 इंटू 1.75 माइनस में 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75, ये आ जाएगा 3.25 इंटू 3.25 माइनस में 1.75 इंटू 1.75। अब आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास जो नंबर है 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर माइनस में, ये भी हमारा क्या है फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो वो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा 1.50 बटे 5, तो ये आ जाएगा आपका 0.3, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे 11 इंटू 11 प्लस में ये आ जाएगा 11 इंटू में 6 प्लस में ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर ए बी 2ab प्लस में आ जाएगा बी का स्क्वायर ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा 17, तो राइट आंसर आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो ये 47 प्लस दिस का होल स्क्वायर माइनस में दिस, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab को क्या लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ए माइनस बी घटा दो 50 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2500, तो राइट आंसर आ गया 2500 जो दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, एक्स की वैल्यू वाई दे रखा सारा, तो सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा दो, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को लिख सकते हो एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर एक्स वाई वाई ये कट जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस का वाई, तो 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, तो 1 बाई 1 क्या आ जाएगा 1, तो राइट आंसर क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, सीपीयू 2009 में पूछा गया है, यहाँ भी सेम फॉर्मेट लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे फॉर्मूला आपको पता है 4ab से भी कट जाएगा 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन सीपी को 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप जानते हो इसको पहले सेट कर लो ए प्लस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए माइनस बी ए का स्क्वायर, तो ये इसको लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू, और इसको लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का एक्स क्यू का स्क्वायर एक्स का 6 होगा माइनस में 1/6, टी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 24 में एक्स स्टार वाई ये दे रखा है, बोला 9 स्टार यानी एक्स की जगह 9 वाई की जगह 11 पुट कर दो, 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 9 to 11 81 आ गया, 121 आ गया, 99 आ गया, दोनों को ऐड करो 202 माइनस 99 103 बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे a का 4 प्लस b का 4 a का स्क्वायर b स्क्वायर है, तो a6 b6 की वैल्यू पूछी गई है, a4 b4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब आप a की 6 b की 6 को आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर का होल क्यूब b स्क्वायर का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी a का 4 हो जाएगा, ab यानी a का स्क्वायर b का 4, तो आप जानते हैं a का स्क्वायर b हो गया, इसकी वैल्यू तो आपको 0 दे रखा है, तो अब आंसर क्या आ जाएगा 0। ये देखा आपने सिंप्लीफिकेशन, लगभग सिंप्लीफिकेशन के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चन कराए सारे वही क्वेश्चन है जो हमने बेसिक पॉइंट आपको समझाया, तो सारे के सारे कोई भी दिल्ली पुलिस के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छी तरह आपको समझना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पे जाके आप उसको लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि हमने जो ये सीरीज स्टार्ट किया इसमें सारे जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सारे जो है क्वेश्चंस कराएंगे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।